नहीं अभी पढ़ाएंगे 1 घंटा ना डिफरेंशियल। 1 घंटा के अंदर आपकी चैप्टर खत्म हो जाएगी वो। यस सर। बटन कम रहेंगी, आप ही फायदा वाला नंबर बताए थे ना। तो देखो इधर बच गया 2 चैप्टर और डिफरेंशियल में आज हम पढ़ा देंगे 1 चैप्टर, तो बचेगा उधर 2 चैप्टर, 2 दूनी 4 चैप्टर भी नहीं, 4 एक्सरसाइज बचेगी, खत्म। 3 में लगातार छुट्टी है सर। घर जाना नहीं समझ, भूल भी जाओगे यहाँ रिकॉर्ड रहेगा, ओपन करना, देखते देखते बना करके खत्म कर देंगे। आ जाओ आप रिकॉर्ड करेंगे मजा आता है। ये है ना डिग्री वाला तो पढ़ लिए डिग्री ऑर्डर। वो न पढ़ा तो दिए हैं, जो मेन चैप्टर है वो कहाँ पढ़ना है देखो 9.2 सुनो मैया, ये भी पढ़ा कर फिर से पढ़ाइए। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। जरा सुनना, बहुत सिंपल सा चैप्टर है। इधर पढ़ो, देखो इधर पहले, इधर देखो, इधर दिमाग भटका नहीं बनेगा क्वेश्चन। इधर सुनना, ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का, वो ऐसा दिखता है, ध्यान सुनो, वो ऐसा दिखता है dy बाई डी एक्स प्लस यहाँ पर आएंगी पी एक्स और यहाँ आएंगी y इज इक्वल टू आएंगी क्यू एक्स, ऐसा दिखेगा। फर्स्ट डिग्री। हाँ, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के देखो कई बार डेरिवेटिव हुआ है, एक ऑर्डर कितना 1 और इसका पावर भी कितना है 1, तो डिग्री भी 1। समझ गए या नहीं समझे? अब ये दिखेगा इस तरीके का, ध्यान से सुनो, ये दिखेगा इस तरीके का, या दूसरा ऐसा दिखेगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू में क्यू वाई। जरा सा इसको दोनों को गौर से देखो, ये वाला नहीं पूछता है आपसे, बट ये वाला पूछेगा, ठीक है? पर हम दोनों आपको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं हो क्या रहा है, ध्यान समझो। यहाँ आया कौन y, तो यहाँ आया है y, और यहाँ है नीचे x, तो यहाँ आया है px और यहाँ है qx। समझ गए? अब इसको देखो, यहाँ आया है कौन x, तो यहाँ आया है x, यहाँ आया है y, तो यहाँ है y और यहाँ है y। समझ गए या नहीं समझे? एक बार फिर बोल रहे हैं, सुनो, यहाँ है y तो यहाँ आएगा y, यहाँ है x तो यहाँ आएगा x, यहाँ है x तो यहाँ आएगा x का टर्म, यहाँ है x तो यहाँ आएगा x का टर्म, यहाँ है y तो यहाँ आएगा y का टर्म, यहाँ है y तो यहाँ आएगा y का टर्म। समझ गए क्या? yes, यानी ऊपर वाला ये डिसाइड कर रहा है ये, और नीचे वाला ये डिसाइड कर रहा है और ये। क्या इतनी बातें ठीक है भैया? yes, sir. अरे बोलो तो। yes, sir. चलो अब 1-2 एग्जांपल दिखाते हैं तुम लोगों को, क्या इस तरीके का दिख रहा है कि नहीं, पहले ये सोच करके बताना। किस तरीके का वो दिख रहा है ये पहले सोच के बताओ, किस तरीके का दिखा, पहला वाला या दूसरा वाला? पहला वाला, ठीक है। दूसरा लिखते हैं, दूसरा वाला, ये किसके जैसा दिखा? दूसरा वाला के जैसा, क्योंकि यहाँ x है तो यहाँ क्या आया है x, यहाँ y है तो y का टर्म और यहाँ भी y का टर्म। y के टर्म नहीं है, तुम कहोगे y की पावर 0 लिख दो, दिख तो रहा। yes, sir. नहीं समझे क्या? समझ। तो ये इस तरीके का 2 तरीके का दिखेगा। अब देखो इसको बनाने का क्या टेक्निक है। पहला हम इसका टेक्निक बता रहे हैं, पहला किसका? इसका, और इसी का पूछेगा, समझ गए? फिर इसी का तुम हम एक बार बताएंगे, तुम लोग कहोगे हाँ मास्टर वो इसी का उल्टा है, जैसे देख रहे हैं इसी का तो जस्ट उल्टा है, वैसे ही उसका भी उल्टा रहेगा। पहला हम उसका बता ले रहे हैं। सर वहाँ पे प्लस होगा कि इक्वल होगा? ओ यहाँ प्लस होगा, सॉरी, ठीक है, क्या इतनी बात है, प्लस है तो प्लस ही। देखो बनाने का क्या रूल है, सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या निकालते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको IF कहेंगे आज के बाद शॉर्ट फॉर्म में। क्या कहेंगे? IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। लिख भी दे रहे हैं, अभी पहली बार पढ़ रहे हो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब ये क्या होता है मास्टर, वो भी थोड़ा बता दो, तो हम बता दें, ध्यान सुनो। जब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को देखते हो, ये आसानी से सॉल्व नहीं होता है, आसानी से सॉल्व नहीं होता है। लेकिन जब आप इस फंक्शन को, इंटीग्रेटिंग फंक्शन को, जब इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे तो ढाई से इंटीग्रेशन होगा। समझ गए? हमने दिखे? कहाँ तक नहीं दिखे? तो सुनो,
यहाँ पर हुआ क्या कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन आसानी से सॉल्व नहीं होता। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या करता है, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, धाए से इंटीग्रेशन करके दे देगा, सॉल्व करके दे देगा, ये समझ लो, उसी को इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। निकालते कैसे, ध्यान सुनना, ई टू यहाँ तक तो नहीं कट रहा, सिर्फ इधर देखो, कट गया, इधर नहीं कट रहा। इधर तब लिखते हैं, तब देखो ये, थोड़ा मोबाइल घुमा दीजिए ना। हाँ ये कह सकते हो, कितनों घुमाइएगा तो उतना थोड़ी होगा। हाँ बहुत जगह है, अरे बहुत जगह था यार, तुमको क्या बोल आप अभी हिलाए तो हुआ। चलो ठीक, चलो इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखो होता क्या, समझ में, ई लिखना है, क्या लिखना है, उसके ऊपर इंटीग्रेशन और यहाँ p इंटू डी एक्स, ये वाला जो p है ना, उस वाले p को यहाँ लिख देना है। समझ गए या नहीं समझे, या तो पी एक्स लिख दो, ज्यादा समझ लेना, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर। पहला काम तो ये करेंगे, क्या निकालेंगे हम लोग, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ई कहाँ से आ गया? सुनो ना, वो सब दिमाग मत लगा, कहाँ से आएगा, ब्रह्मांड में आना, ग्रेजुएशन में पढ़ाएंगे, मैथमेटिक्स समझा देंगे, नहीं पढ़ रहा। अभी तुमको वो सब से दिमाग नहीं लगाना कि कहाँ से आया, बस इतना समझ लो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालना है, ई लिखना है, उसके पावर इंटीग्रेशन p इंटू एक्स इंटू डी एक्स, समझ गए, यानी पी एक्स इंटू डी एक्स है। दूसरा इसके सॉल्यूशन अब लिखना है भैया, पहला स्टेप में तो ये करना, दूसरा नंबर में इसके सॉल्यूशन लिखनी है, क्या लिखनी है, सॉल्यूशन। अब देखो बहुत मजेदार सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ ऊपर में कौन है, वाई, y, तो यहाँ लिखेंगे पहला y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आएगा उसको लिखेंगे यहाँ पर इनटू में करके, बराबर इधर देंगे इंटीग्रेशन का सिंबल, किसका देंगे, इंटीग्रेशन, ये जो q है उसको लिखेंगे q, और फिर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसको लिखेंगे, और फिर इन दोनों का एक बार और इंटीग्रेशन कर देंगे, प्लस में c हो गया आंसर, इतना ही करना है। यानी 2 स्टेप में इसके सॉल्यूशन आ जाएंगे। कितना स्टेप में, दो। पहला तो ये निकालना IF, अभी 1-2 क्वेश्चन लेंगे, तुमको इजी लगेगा, बहुत मजा आएगा। ई इसका ये फॉर्मूला हो गया, दूसरा स्टेप में ये कर देना। ये कैसे लिखें, ऊपर वाला जो y है उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन दिए, इधर राइट हैंड साइड में q था उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर dxn प्लस में c। समझ गए क्या, यस सर। चलो फटाक से छापो, तो अभी एग्जाम्पल फिर आपको देंगे, इसको मिटा के इसको खाली उतारो, उतारो, अभी क्वेश्चन करवा दे रहे, तुरंत बनेगा इस सबका क्वेश्चन, कुछ हार्ड क्वेश्चन रहता नहीं, सिंपल रहेगा। ये भगवान गिर जाते हैं फिर, रिकॉर्ड हो रहा ना, चलो हम लोग ये फैसिलिटी हम लोग को शुरुआत से रखना चाहिए था क्या, यस हम लोग क्लास बहुत छोड़ी है। मेरा भविष्य करना है। अच्छा चलो रिवीजन वाला में पूरा रखेंगे इसका, हमको वो वाला दीजिएगा, क्या? वेक्टर वाला, नहीं वेक्टर खेलाने आते हैं, वो वाला आईडी बस। छोड़ो ना, इस बार फिर रिवीजन कराएंगे, उसका पूरा रिकॉर्ड आपको दे देंगे। बारिश है क्या आप बोले हैं, क्या समोसा समोसा बोले, चलो ना, तुमको कोई धोखा दे दे, हम खिलाएंगे ना, बोले हैं मतलब बोले हैं। एक दो क्वेश्चन करवा लेते हैं, फिर तुमको लाने भेज देंगे। अब नहीं लगेगा। नहीं सर, जो बोल रहा था छोड़ दीजिए, नहीं आएगा। क्या यहाँ तक ठीक है, यस सर। छाप लिए क्या, यस सर। अब देखो इधर, देखो और मैं यहाँ का क्वेश्चन देखो, कहाँ तक आ रहा है, तो कटेगा इधर से। हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, dy by dx प्लस ठीक है, प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू, क्या ऐसे कर लेते हैं, एक वाई लिखिए और डी एक्स लिखिए, लेकिन ऊपर चढ़ाना हम पड़ेगा। ये लिख दे रहे हैं, बस एक नॉर्मल सा क्वेश्चन ले लीजिए, समझो। सुनो बात को, क्या ये इस वाले के जैसा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, पहले ये बोल करके बताओ। देख रहा। दिख गया यस सर। कि नहीं, चमका, चमका। चमक गया, तो यहाँ से दिख लो, मान लो इक्वेशन कमल सर के जैसा बोलते सर। चमका के लिए चमका बच्चों बच्चों।
चल बता चमका के चल। अभी नींद खुल गई ऑफ फॉर्म इस फॉर्म का हम यहाँ dy बाई dx प्लस में pxy इज इक्वल टू qx। क्या इतनी बातें ठीक है? देखो हमने थोड़ा सा लैंग्वेज का यूज किए ताकि टीचर को लगे कि बढ़िया स्टूडेंट है। इट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म दिस। समझ गए क्या? उसको भी कहानी हाँ, बता जी, देना। बताइए। px बराबर यहाँ क्या होगा जरा सोच के बताना। दिमाग तुम लोग का है तो बताओ। वाई क्या चीज? dy बाई dx तो झूठा। px बराबर क्या है सोच के बताओ। एक्स px वाई क्या लिखा है समझ में? px बराबर क्या होगा? अरे और देखो कुछ dy बाई dx तो दिखा, हाँ y भी तो जीता, हाँ px जगह कुछ नहीं तो आगे 1 लिखेंगे तो चलेगा। तो px आ गया 1। क्या बताने जा रहे हैं? हाँ बोले सर कुछ भी बोल देते हैं। अरे लड़की हमको क्या चाहिए? px और क्या चाहिए? qx बताओ qx कितना है? qx कितना है रे? x जुटा या नहीं जुटा? झूठा अब इसको जुटा, y और y जुट गया तो px यहाँ क्या हो गया? तो ओ जुटाना है समझे इसलिए। या नहीं समझे? सर हम्म। पी एक इक्वल 1 तो वाई ही क्यों नहीं लिखो? अरे, पागल लड़की, ये वाला यहाँ है, y भी यहाँ है, ये वाला यहाँ नहीं था तो px बराबर क्या हो गया? 1 ये वाला qx बराबर यहाँ क्या हो फिर गया? से हम लोग वही लाना है, ऊपर वाला लाना है। हाँ सर फॉर्मूला बता। सेट करने के लिए ये काम करेंगे हर एक बार। समझ गए या नहीं समझे? हर एक बार क्या निकालेंगे? px और दूसरा क्या निकालेंगे? qx। हो गया पहला स्टेप। यस सर। की डाउट है अभी भी? नहीं सर। बस इक्वेट करना है, मैचिंग करना है। अब आ जाओ इस पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना शुरू करते हैं। सुनो बात को, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इधर देखो, IF फार्मूला e टू द पावर p into dx। बताओ e तो हो गया, p का फॉर्म बताओ क्या है? 1 यहाँ लिखो 1 into और x dx। का? अब जरा सुनो, e तो 1 into dx और dx का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? x। क्या डाउट है अभी भी? नो सर। ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया, एक दो स्टेप में खत्म। अब हमको सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जरा सुनना, सॉल्यूशन लिखने का क्या टेक्निक बताए थे? ऊपर में कौन है? y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर क्या दोगे मैया? इंटीग्रेटिंग फैक्टर या q इनटू इंटीग्रेटिंग q फैक्टर। into इंटीग्रेटिंग फैक्टर। समझ गए क्या? अरे मल्टीप्लाई है, आगे पीछे लिखो, क्या फर्क पड़ता है? उसका dx। dx एंड प्लस में क्या डालोगे? c। c ठीक है, अब इधर आ जाओ, y तो y रहेगा मैया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना निकालिए तुम? e to the e power to the power x। हमने तो इधर कुछ नहीं करना है, इधर आ जाओ। ये q कितनी है? एक्स x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितनी है? dx। e to the power x dx एंड प्लस में क्या? c। अब ये तो हो गया है तुम्हारे पास, इधर देखो तो कट नहीं रहा है नीचे। अब देखो y e to the power x। अब जरा सुनो, इसका कर लेते हैं इंटीग्रेशन। इसका कर लेंगे क्या? इंटीग्रेशन। लेफ्ट तरफ तो कुछ नहीं करना, इसका इंटीग्रेशन। UV अब method। बताओ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़े हो कि नहीं पढ़े? हाँ कर लोगे? पहला को छोड़ना है, पहला दूसरा को का छोड़ेंगे, दूसरा का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन नहीं करते। माइनस x को छोड़े e to the power x का इंटीग्रेशन माइनस d upon dx x का डेरिवेटिव, दूसरा का इंटीग्रेशन, उसका और whole इन तीनों integration। का होल इंटीग्रेशन। क्या फिर से ये बात बतानी पड़ेगी तुम लोग को? नो सर। हाँ, आ गया आंसर। और क्या करना है? देखो इधर y e to the power x बराबर x e to the power E x to the power x। e to the power x माइनस x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 1 इनटू इसका इंटीग्रेशन E to the power x। e to the power x dx एंड प्लस में क्या लगाओगे? c। अब यहाँ पर जो y e to the power x is equal to x e to the power x minus e to the power x का इंटीग्रेशन Yes, plus c। प्लस x भी होगा ना? e to the power x कहाँ कॉमन है? निकलेगा सर। अरे 1 इनटू e to the power x e to the power x इनटू dx, तो e to the power x का इंटीग्रेशन कितना? कॉमन नहीं निकलेगा e to the power x। अब यहाँ से चाहोगे तो कॉमन निकालो। लो y e to the power x बराबर e to the power x कॉमन, तो x माइनस 1 एंड प्लस में क्या आ गया? c। तुम चाहोगे इससे डिवाइड कर ले मास्टर तो कर लो। y इक्वल टू e to the power x x माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा e to the power x, यहाँ भी हो जाएगा c अपॉन e to the power x।
होगा या नहीं होगा? काटेंगे ना। नहीं अब ये और ये क्या हो गया? सर अब y इक्वल टू बचा कितना x माइनस 1 प्लस में c इसको ऊपर ले जाते e टू दी पावर। माइनस है समझ में आया या नहीं आया? यस सर हार्ड किसको किसको लगा? किसी को हाँ नहीं बोलो रंकिता तुमको रे कहाँ हार्ड लगा? नहीं लगा छापो तो फटाक से है सर कहाँ पर हार्ड है बस है? मानेगी तो हार्ड है, नहीं मानेगी तो 3 2 1। देखो सुनो बात को एक बार फिर छापना स्टेप याद करते हैं पहली बार, उसके बाद फिर छापेंगे। 2 मिनट के चर्चा करेंगे फिर धाधा क्वेश्चन अपने से बनाना। पहला बात तो जो दिया रहेगा उसको मैच कर लेंगे, इससे मैच किया कि नहीं किया। अगर मैच किया तो पहले निकालेंगे px और दूसरा निकालेंगे क्या qx। कर लोगे? पहला स्टेप ये। दूसरा स्टेप में आ जाओ यहाँ, फिर दूसरा स्टेप में क्या निकालेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर e का इंटीग्रेशन का पावर इंटीग्रेशन p into dx। समझ गए क्या? Yes, शॉर्ट sir. में ये याद रखेंगे, यहाँ e लगाएंगे इंटीग्रेशन और जो px वाला रहेगा उसको धर के छापेंगे। ये तो किए हैं ना भैया? ये हो गया। तीसरा हम आ जाएंगे सॉल्यूशन पर। Solution. ये कैसे लिखेंगे? जो y है यहाँ से y आएगा, हाँ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर यहाँ q वाला इधर से आएगा और इंटीग्रेटिंग फैक्टर करेंगे। समझ गए क्या? यस सर छापो जल्दी, जितना फास्ट छाप सकते हैं। समझ के छापना ही नहीं कैसी छाप दे रही। पानी उन्हें नहीं लाई सिर्फ खत्म होने दिया जान सा मसाले का नया मेरा नहीं जाएगा फिर रिकॉर्ड तो ये है भाषा देखना। अरे बहुत क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मेरे पास पैसा नहीं है सर, हम दे रहे हैं सर। आपसे भी खर्चा कर रहे हैं आज, बड़ी खुश नजर आ रहे हैं सर। हम खुशी की बात नहीं, खाना है तो भी सोचना नहीं। नहीं कोई हम नहीं जा रहे जाओ स्नेहा तुम भी चलो। हम अकेले जाएंगे? क्या करेगी तो अकेले ही जीवन नहीं है। नहीं सर अकेले नहीं जाएंगे। किसी को लेके क्या चाहती हम तुम्हारे साथ चलेंगे? नहीं सर अकेले लेके चलेंगे। चल सिमरन सिंपल लगेगा चल सिमरन अब नहीं रियाली नहीं चलेंगे। दीजिए छोड़ दीजिए सर। अच्छा 1-2 क्वेश्चन अभी कर लेते फिर चले जाना। और 15 मिनट और पढ़ा देते फिर चले जाना, लेकर आना, तब तक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नहीं सर, पढ़ाइए सर। 1 घंटा तो पढ़ी नहीं है ढंग का। आई है क्या बजे तुम बता तो पहले? 12 आई 12 बजे, अभी ढंग से 1 घंटा नहीं हुआ है। उसी बात आप फोन बिता दी। पूछिए ना, बहुत पूछिए अच्छा। आप पूछिए हमसे कहीं से भी। उस दिन कोई नहीं आई थी, हम आए थे ना, ये लोग आई थी। हाँ हम समझ भागे नहीं अच्छा, तो तो मजबूरी थी। सुनो बहुत मजबूरी। ई टॉपिक में तुमको मेरा ही कहीं मजबूरी सुनो का भी ई टॉपिक में तुमको कहीं से लगा कि हम बहुत ज्यादा हार्ड वाला पढ़ रहे हैं? आप कहाँ से पढ़ा रहे हैं सर? हां कि डिफरेंशियल इक्वेशन का पढ़ रहे हैं। मैम का हमने बुलाइएगा मैम का बोला कौन सा मेथड से मैम ही यूज नहीं कर। पढ़ाई अभी। ये सब नहीं पढ़ाई होगी। मेरा हाँ। सिलेबस को हम निपटाना चाह रहे हैं। अभी स्टार्ट अभी तो मैम तो बेचारी ऐसे मैम पढ़ाइए तो सर, एक एक्सरसाइज पूरे खत्म हो जाएगा घर जाते हैं। मैं तो बहुत सारे ये एक्सरसाइज खत्म हो गया, इसका क्वेश्चन अब उठाते हैं एनसीईआरटी बुक से। हाँ खत्म हो गया, क्या करना। इतना ही मेथड था इसके अंदर, समझ गए? सर जो आप बोल रहे थे ना 1 डिग्री वाला ये सब ना, 1 डिग्री में रूट जो आता है ना, रूट में भी कैसे निकालना हो तो वहाँ जानबे नहीं कर रहे हैं। दोनों साइड स्क्वायर कर लेना होता है। हाँ तो करना होता है। स्क्वायर करने के बाद देख लो जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका पावर कौन है। ऐसे रिवीजन क्लास में आओगे ना आप लोग तो वहाँ पूरा चलेंगे। अच्छा रिवीजन क्लास डेली रिकॉर्ड भी रहेंगी, तो आपको उसी चीज का घर जा करके भी समझ में आया तो उससे बनाना है, नहीं तो आप रिकॉर्ड एगो देख करके अलग बनाना चैनल है। बनाइए जिस पे बस हम ही लोग का डालिएगा, उसी में सब लेंथ एंड सब का रहता है। तुम लोग का प्लेलिस्ट अलग कर देंगे, ठीक इतना ही कर देंगे और क्या अब करना। कौन सा चैनल का नाम क्या है? प्राइवेट करके रखते हाँ? हैं चैनल मॉडर्न क्लासेस, कपार मॉडल। वही ना था। नहीं सर थोड़ा ऐसा तो रखिए कि आदमी लोग एपीजे अब्दुल कलाम, हाँ अर्जुन सर, एपीजे अब्दुल सर पागल हो जाएंगे। क्वेश्चन हमको नहीं पता कहाँ से। कि सब मेरा कचरा पुट कर देते कि कॉपी निकाल के इज्जत एक्सरसाइज नहीं। निकाल लो। कौन सा जल्दी से। एक्सरसाइज है? ये एक्सरसाइज होगा तुम लोग का 11 कुछ होगा, ये 10 कुछ 9 दशमलव प्लान है सब ये ना बस। डिफरेंशियल इक्वेशन
दशमलव किसको बोलते हैं सिंपली? पॉइंट डेसिमल रे पॉइंट। उसी को हम पॉइंट नहीं बोला जाता, डेसिमल पॉइंट अलग है। आप एक्सरसाइज निकाल लो, 9.6 के लिए निकाल लो। कहाँ पर आ जा रहे हैं हम लोग? दिखाओ 9.6 के अंदर। एकले बैठी से हर समय ऐसे करेगी। ले लो वो पॉइंट। मेरा सब कुछ छीन लिए जिंदगी में, जो कुछ भी कॉपी किताब छीन लिए। दिखा ना रे हमको। हाँ ना होगा तुम्हारा छे। देखो जनरल सॉल्यूशन पढ़ा रहे हैं। नहीं, हाँ जनरल सॉल्यूशन तो निकाल रहे दो को तो सॉल्यूशन है, एगो जनरल है और एगो कौन सा है? हैं। जनरल सॉल्यूशन प्रिंसिपल प्रिंसिपल। एक बुक ये था सर। ये ठीक है। यतर सर अब तो दो बुक कहाँ ले लिए? अब दो किताब पकड़ लिए। हाँ ये किसका है? नीचे से हमको बताओ। सिंपली मैं आऊँ क्या? चलो इसको आप भी निकालो। 9.6 निकालो। 9.6। अरे तो तुम तुम आ इधर ऐसे से हमने आया है। हमको सर को प्रोटेक्ट भी करना है कैमरा। 9.6। बोलो पहला क्वेश्चन बोलो तो फटाक से। dy by dx plus 2y equals dy by dx plus 2y is equal to sin x। हो गया। वो कर लेना तुम खुद से। Yes bro। हाँ सेकंड नंबर क्वेश्चन करोगे खुद से, नहीं करोगे? हाँ कर लेंगे सर। लो कर इधर लो। बताइए सर करेंगे सर। बताओ। dy by dx dy by dx प्लस 2y is is equals to sin x। sin x। is equal to sin x। क्या इतनी बात ठीक है? ये पहला वाला इसका दिख अब रहा जरा है। सुनो, हम ना लैंग्वेज वगैरह नहीं लिख रहे हैं। हाँ तुम लोग लैंग्वेज लिखोगे जैसा पहला हम लिखवाए हैं। ओनली ठीक लिनियर है? का अब हम खाली कंपेयर कर रहे हैं। खाली क्या कर रहे हैं? Compare। सुनो, इससे कंपेयर कर रहे dy हैं। by dx plus px y is equals to qx। जब बताओ जल्दी जल्दी क्या क्या है? px बताओ कितना आएगा? 2 qx बताओ कितना आएगा? sin x। sin x। समझ गए क्या इतनी बात? Yes, sir। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे इसके बाद इंटीग्रेटिंग e टू दी पावर इंटीग्रेशन px into क्या हो जाएगा? dx। चलो बताओ px कितना है? 2 into dx। हाँ। अब बताओ e तो e हो गया, 2 E तो का 2 हो गया, power dx 2। का सीधा सीधी x हो गया। हाँ समझ गए या नहीं? यस समझे? सर। आ जाओ सॉल्यूशन में, जनरल सॉल्यूशन। क्या करोगे? देखो ऊपर कौन है? dy by dx ऊपर कौन है? y y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू क्या? dx प्लस में c। समझ गए क्या? यस सर। आगे बढ़ जाओ। y तो y ही रहेंगे। if क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है? e2x e टू दी पावर 2x। इधर q क्या है? q क्या है? sin x into if क्या है? e to the power 2x 2x लिखिए सर। यू हैव ओनली रिटन 2x। ठीक है क्या? हाँ सर। अब आइलेट रूल पकड़ो, किससे होगा ये? सबसे पहले आएगा sin x। sin x को हटाएंगे ex आइलेट कौन पहले आता है? sin x आई से इनवर्स, e से ट्रिगोनोमेट्री, नहीं आइलेट आइलेट, एल से लॉगरिथमिक, a से अलजेब्रिक t से ट्रिग्नोमेट्री, टी से ट्रिगर, ई से Yes, एक्सपोनेंशियल। तो exponential। पहले साइन को मानेंगे ना। इसमें हम तो इसमें बाय पार्ट्स नहीं लगाएंगे। तो लगा ही लगा नहीं। है ना अभी। अरे यही तो आइलेट रूल लगेगा ना, यहाँ दो फंक्शन है तो। तो उस पहले वाला में तो वो लगाए ना कि एक को छोड़ेंगे एक को ही तो वही वाला है वही बाबू। कर रहे हैं भैया। आइलेट रूल को हम बोलता है फर्स्ट और चूज सेकंड चूज करने के लिए बोलता है ना। यूपी मेथड भूल गए क्या? नहीं भूले सर। अच्छा तुम लोग सुनो, इसको मान लो 1 और इसका अलग से निकाल कर इसमें डाल देंगे। अगर इस जगह ज्यादा देखो, हम तो यहाँ भी डायरेक्ट करते चले जा सकते हैं, लेकिन देखो इससे क्या होगा कि तुमको इसको बार बार लिखना पड़ेगा और तेरा ज्यादा काम बढ़ेगा। इससे अच्छा ये है कि हम इसका अलग से आंसर निकाल के ला कर इसमें रख देंगे। काम नहीं समझे क्या? तुम तो चाहो तो हम मास्टर इसको साथ साथ ले सकते हैं। हाँ देखो, लेकिन तुम बुड़बक है, कहीं कि एक्स्ट्रा में तुमको इसको बार बार लिखना पड़ेगा। तो नहीं लिखेंगे तो क्या होगा? लास्ट में लिख देंगे। लास्ट में लिख देंगे। इसी वजह से हम पहले इसको लिख ले रहे हैं, इसको लिख ले रहे हैं और फिर ला करके इसमें डाल देंगे। यस सर। समझ गए या नहीं समझे? करो इसको फटाक से जाके।
sin x e टू दी पावर 2x और dx इसका कर रहे हैं। लो बताओ किसको छोड़ेंगे? sin x sin x को e to the power 2x ये बताओ किसको minus b छोड़ेंगे? sin x और फिर किसका इंटीग्रेशन? a to e टू दी पावर 2x अब इन दोनों whole का integration प्लस क्या इतनी बात ठीक है? Yes, sir. अभी सीधे लिखना ये तो यहाँ लिखा है। यहाँ दो sin x तो sin x इसका इंटीग्रेशन बताओ 2 to the power 2x by 2 यहाँ इंटीग्रेशन बताओ sin x cos x cos x इसका बताओ a 2x e टू दी पावर 2x by by 2 2 dx dx यही होगा भैया? yes sir कोई दिक्कत वाली बात? no sir ये हमारा आई चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। छापो खिला कितना लग रहा है थोड़ा इजी। खाली यही पर टास्क बचेगा लास्ट बाई में। पार्ट का पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा हाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का भी प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। छापो छापो छापो। सर वहाँ बताइए यहाँ हाँ नीचे वाला ये px कितना है? 2 2 डाले dx का क्या डाले? dx 2 निकला बाहर। dx का इंटीग्रेशन कितना? ऊपर ही में पूरा काम चल रहा है, e के पावर में चल रहा है, ऊपर में चल रहा है, तो 2 निकला बाहर dx का इंटीग्रेशन। अभी भी डाउट है कितना? तो मौन की थी कि नहीं रे? नहीं तो एक बार क्या हुआ था कि हम ऑफ किए फिर ऑन करना भूल गए, फिर पूरा सब क्या बात है फिर हम कर देते हैं हमको एक बार हम कितना अच्छा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सोच लेते एक फुट रिकॉर्डिंग नहीं हम घर आके देख रहे थे कुछ भी नहीं हुआ है फिर हम बोलते हैं सब चकना चूर कितना बुरा लगता ना सर जब पोज मार मार के पढ़ा लास्ट में होता है मार के पढ़ाते हैं। इससे तो ज्यादा पोज हम कॉलेज और स्कूल में पोज मारते थे, हाँ। घूम घूम के पढ़ाते थे। शाहरुख खान जैसा यू करके पढ़ाते थे। सर वो क्या बोलता है अभिषेक बच्चन दूसरा शादी कर रहे हैं नहीं सब अफवाह। अफवाह नहीं है ऐश्वर्या राय को छोड़ देगा उसकी बेटी भी है हाँ सब सही में छोड़ दिया मजाक नहीं कर रहे पूरा दुनिया में प्रचार हो गया पेपर न्यूज़पेपर सब में दे रहा है हमको तो अभी लेने अरे देखो ये बॉलीवुड वाले लोग का है, बड़े बड़े चीजों लोग का ना कुछ एक को छोड़ता है एक को पकड़ता अथी क्या नाम पता है क्या क्या नाम है देखो। अर्पित नहीं अर्पित नहीं देखो कितनी सुंदर है सुनो, ऐश्वर्या राय ना उसका बेटी भी कितनी सुनो, सुंदर है इसके पीछे रीजन बता दे रहे हो क्या रहा है, ठीक है? हाँ क्या बोल रहे हैं अंकिता? नहीं सर उसका बात करेगा सर इसमें फिर यू भी लगेगा ना हाँ अभी 1/2 को बाहर निकाल 1/2 बाहर को बाहर निकालेंगे ये भी लगेगा अभी और लगेगा अभी। चलो ना इसको इतना तक निकालो। देखो इसके पीछे रीजन क्या है ना, पैसेंस की कमी होना। देखो अगर दोनों लोग मैच्योर हैं, दोनों लोग पैसा कमा रहे हैं और सहने की अगर क्षमताएं नहीं है, एक दूसरे को समझने की क्षमताएं नहीं है, तो फिर लड़ाइयाँ होंगी और फिर डिवोर्स। कोई ज्यादा कमाएगा तो कम कमाएगा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सब तो अगर आपकी बॉलीवुड अंडरस्टैंडिंग ऐश्वर्या राय सबसे ज्यादा कमाती है कि अभिषेक बच्चन मायने को नहीं रखता मियाँ, मायने रखता अंडरस्टैंडिंग। देखो दोनों अगर अलग होंगे तो दोनों को कोई प्रभाव नहीं पड़ेंगे, इकोनॉमिकली तो नहीं प्रभाव पड़ेंगे, इकोनॉमिकली नहीं इमोशनली प्रभाव पड़ेंगी। इसका एक है रीजन, बट इकोनॉमिकली कोई प्रभाव नहीं पड़ेंगे, सीधी बात। आप ये समझिए। तो बेटी कौन रखेगा बेटी भी अब मैच्योर है, जिनके पास रहना चाहेंगे रह सकती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। छोटी बच्ची थोड़ी अब वो बड़ी है, बड़ी हो गई चाहेंगे तो अपने दादाजी के साथ भी रह सकती हैं, कोई बड़ी बात दादाजी इसको और बदमाश है अमिताभ बच्चन वो कैसे था से वो भी बोल रहा था कुछ बोल नहीं पता सब लेडीज क्या इतनी बातें ठीक है? सलमान खान का तो इतना होवे नहीं किया है शादी वो बेचारा जी रहा है ना किसी लोग छोड़ देना देखो एक्चुअली में बहुत बार ऐसा होता है कि सलमान लोग- खान के लड़की लोग छोड़ छोड़ के जाएंगे तो कैसे शादी करेंगे नहीं एक्चुअली में ऐसा है ना कि बहुत बार आप जिस लड़का या लड़की जिसको पसंद करते हैं और वो आपको नहीं मिलता है ना, तो फिर आप पूरी तरीके से टूट जाते हैं। और मुस्लिम है ना टूटने के सलमान बाद आप ये उम्मीद नहीं रख सकते हैं कि फिर आप कब उभर करके आएंगे। और सबसे पहले ऐश्वर्या राय को ठीक है, इधर देखो, ए सुनो, यहाँ तक हो गया क्या? यस सर आगे बढ़ते हैं।
तो ये तो और होते ही जा रहे हैं, हम नहीं करेंगे। वही तो बताना चाह रहे हैं, ये तो होते ही जा रहे हैं सर। वही तो बताना चाह रहे हैं ना सर, इसी वजह से तो करवा रहे थे। देखो इधर आई कितना आया भैया, sin x आई कितना आया sin x e to the power 2x by 2, 2 माइनस ठीक है, माइनस इसका 1 करेंगे। by 2 तो निकल गया बाहर। हाँ यस सर। अब इसका फिर से चलेगा, इन दोनों का तगड़म तिगड़म फिर चलेगा, तो cos तो निकला बाहर और e टू दी पावर 2x का हो गया फिर से, ठीक है, माइनस डेरिवेटिव किसका लोगे, cos x का। cos x। cos x का डेरिवेटिव लोगे और e टू दी पावर इंटीग्रेशन इसका फिर से चलेगा। सर हाँ, सर उसमें इंटीग्रेशन का साइन लिए हैं कि कर्ली ब्रैकेट लिए हैं? कर्ली ब्रैकेट लिए, ठीक है। ठीक है क्या अभी तक? यस सर। बोलो कोई डाउट है अभी तक? नो सर। इंटीग्रेशन का साइन नहीं दिया आगे में। हाँ, नहीं यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है ना? अब यस हाँ। सर। एनी डाउट तो नहीं है ना? नहीं। इससे बड़ा ब्रैकेट डाल देते ज्यादा अच्छा लगेगा, हाँ। हम भी डालें सर। ठीक है। इधर सुनो, साइन x e टू दी पावर 2x by 2 हो गया, माइनस हाफ हो गया, cos x तो cos x e e to the power 2x by 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इंटीग्रेशन माइनस sin x होगा या नहीं होगा? होगा। इसका बताओ, e टू दी पावर 2x by 2 और dx। dx, क्या इतनी बातें ठीक है? यस Yes, सर। एक बार और लिख लो इसको, यहाँ से आ जाओ, साइन x e टू दी पावर 2x by 2, यहाँ मल्टीप्लाई करो मैं, माइनस 1 by 2 cos x e टू दी पावर 2x और 2 दूनी कितना हो गया? 4 4। इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस, प्लस। प्लस माइनस माइनस। माइनस, ये 2 और ये 2 मिलकर के 1/4, यहाँ इंटीग्रेशन है वही दे दो, sin x e टू दी पावर 2x और dx। कोई दिक्कत वाली बात? तो माइनस माइनस प्लस हुआ ना। ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस टू 1/2, समझ गए या नहीं समझे? यस सर। अब जरा सुनो, आई अब देखो, साइन x e टू दी पावर 2x by 2 माइनस 1/4 e टू दी पावर 2x इंटू कॉस x। अब जरा सुनना, माइनस 1/4, क्या हम इसको फिर से i लिख सकते हैं? यही तो चल रहा था, हाँ यस सर। सर। समझे या नहीं समझे? ये हो गया i, अब इसको लेकर के उठा के जाइएगा, तो i प्लस में आ गया 1/4 इंटू i इक्वल टू साइन x e टू दी पावर 2x by 2 माइनस 1/4 e टू दी पावर 2x इंटू कॉस x। क्या इतनी बातें ठीक है? ठीक सब करो, 4 का 4 और कितना हो गया? 5 i। तो सीधा सीधी 5/4 i बराबर साइन x e टू दी पावर 2x by 2 माइनस 1/4 e टू दी पावर 2x by cos x। क्या इतनी बातें ठीक है? यस सर। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। इधर देख लो, अगर हम इस 4 को ऊपर भेज दें और 5 को नीचे, तो काम हो जाएगा हमारा। अरे ये वाला ये नंबर इधर जाएगा, 4 ऊपर हो जाएगा, 5 नीचे, तो i बराबर हमारे पास हो जाएगा 4 ऊपर 5 नीचे। और देखो दोनों में से e टू दी पावर 2x बाहर निकाल दो, e टू दी पावर 2x बाहर निकल गया 1/2 और दोनों से कर 4 भी बाहर निकाल देते हैं, दोनों से 4 भी बाहर, तो क्या क्या बचेगा बताओ? 4 में से तो यहाँ 2 चला जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा? यस सर। एलसीएम कितना लिए? 4 यहाँ कितना है? 2 तो ऊपर कितना जाएगा? 2 तो यहाँ बचेगा 2 साइन एक्स, और यहाँ पर देखो ये तो 4 निकल गया बाहर, तो यहाँ बचेगा माइनस में cos x। क्या इतनी बात ठीक है? हाँ सर। e टू दी पावर 2x तो पहले बाहर निकाल दिए, यस सर। ये कट करके ये खत्म, i बराबर कितना बचा? e टू दी पावर 2x बटा 5, यहाँ बचा है 2 साइन x और यहाँ बचा है माइनस में कितना? cos x। अब इसको ले जाकर के वहाँ रख दो इक्वेशन नंबर 1 में, खत्म। इक्वेशन नंबर 1 का बोलते फ्रॉम 1, फ्रॉम 1 में देखो क्या आएगा आंसर, y इंटू e टू दी पावर 2x इज इक्वल टू, जब इसका वैल्यू रखोगे तो e टू दी पावर 2x बाई 5 इंटू 2 साइन x माइनस cos x एंड प्लस में c, और ये हमारा फाइनल आंसर था। सर वहाँ पे ना sin x गायब कैसे हो गया सर? कहाँ साइन x गए? यहाँ पर नहीं, नीचे सबसे नीचे। ये, हाँ, कॉमन लिए ना आपने टू दी पावर 2x। हाँ हाँ, वो वहाँ से बताइए तो। यहाँ हाँ, से इधर ऊपर उधर। ऊपर देख लो, ये तो ये ठीक रहा, हाँ। ये 4 जाएगा ऊपर और ये जाएगा 5 नीचे, तो ये 4/5 हो गया। हाँ। अब यहाँ देखो e टू दी पावर 2x से e टू दी पावर 2x दोनों कॉमन आ गया, ठीक है। अब इन दोनों में कितना है? 4 है, चार। तो अगर हम इस 4 को यहाँ ना लिख के यहाँ लिखते तो चलता कोई बात?
अरे इन दोनों में से 4 क्या निकालिए कॉमन। कॉमन। तो यहाँ से देखो ये 4 कॉमन निकाले तो 2 को डिवाइड करोगे तो 4 चार। में तो 2 जाएगा यहाँ, फिर 4 वाला यहाँ पे बोल जाएगा। हाँ समझ गए या नहीं समझे? वैसे। इतना लंबा बना है, ये पहला क्वेश्चन है जो इतना लंबा बना है, इससे ऊपर कोई बनेगा नहीं। सबसे लंबा यही था पूरे एक्सरसाइज का क्वेश्चन में। अब जितना बनेगा वो सब शॉर्ट में बनेगा आंसर, यही सबसे लंबा था। पहला ही नंबर क्वेश्चन में वो दे दिया आपको डराने के लिए, लेकिन हम लोग डरेंगे नहीं। नहीं। किधर किधर छापना है समझ में आया? ये तो पहले छाप लिए थे इतना दूर, हाँ उसको ऊपर ये छाप- यहीं से छापना है यहाँ से। नहीं ये छाप ऊपर लिए से- थे ना, ऊपर से बस यहाँ छापना है। से, हाँ। ये छाप जब से अति सिमरन समोसा लेकर तो लो जो लेकर लो नहीं सर नहीं लो ना जाओ, तुम तो छाप लेगी तो खुद से बना लेगी, लो जल्दी जाओ गो फास्ट। नहीं सर बात तो मानो, एको दिन तो मेरा बात मानो, नहीं मानेगी तो ठीक है, आज के बाद हम लोग का कट्टी। हम अकेले नहीं जाएंगे। ठीक है सिमरन जाओ ना, जाओ ना सिमरन प्लीज। पैसा दे रहे तो भी सिमरन अच्छा दोनों कोई चले जाओ, स्नेहा के साथ चले जाओ, चलो। चलो छाप सकती है इसको आकर के बाद में। हाँ सर खुद से समझ बना गए सकते। बस इतना काफी है। ठीक है, और नहीं तो वीडियो तो है ही है, बाद में देखो। लो जल्दी देखो। बहुत सारा ऑप्शन है। चल रहे देखना इधर मत हिलाना। चलो छुट्टी काट दीजिए। हाँ मैया छुट्टी कर देंगे। कुछ है क्या पढ़ा रहे? एक दिन तो आधा घंटा तुमको पढ़ा रहे, 3 दिन अभी 4-6 दिन छुट्टी रहेंगी। मतलब छुट्टी तो रहेंगे ना मैया, आप क्या करोगे? कल तुम लोग को थोड़ी क्लास ले पाएंगे, कल क्लास बुक नहीं रहती है। परसों से छुट्टी है फिर का क्या बोलते हैं उसका, छठ पूजा का। कुछ होगा जाएगा है नहीं, पढ़ लो, बाद में रिकॉर्ड देख देख करके बनाते रहना घर में बैठ करके इत्मीनान से। कल आने के, कल क्लास आओगे सोच रहे थे, इसके बजाय नहीं करना, बात खत्म। मैथ और देखो नहीं, मैथ ए नहीं सुनो, पढ़ेगा। नया चीज पढ़ाना रहता ना तो नहीं पढ़ाते। ये नया चीज है बताओ कहीं से भी? ये तो पार्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट है। कहाँ नया? वो तो पी इक्वेट करना कौन नहीं जानता? पी निकालना, हाँ पी निकालना क्यों निकालना, बाद में तो यही फंसता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। हम लोग का हुआ कि केमिस्ट्री हुआ, कंप्यूटर हुआ। कंप्यूटर हम लोग मेला चल गए तो पढ़े ही नहीं, लेकिन पढ़ाई सर कराए हम बस। और इंग्लिश हुआ मैथ्स ना, कल नहीं लेकर आए। हम कल आ रहे से उठा क्या के करें, तुम लोग स्कूल ज्वाइन कर रहे हो अगले साल? अब हम लोग निकल गए तो पढ़िएगा। हम लोग कुछ भी नहीं हुआ, तो एक भी सब्जेक्ट में एक भी नहीं पता। दिन सुबह से बैठे हुए थे हम लोग, एक भी नहीं। इसे तो मर्डर रहते हम लोग। इंग्लिश भी नहीं। इंग्लिश भी नहीं आए, जो एब्सेंट की थी ना 6 दिन, वो लोग का रीएडमिशन गए और चले गए बस। हम लोग को हमको बुला लो। कंप्यूटर का नहीं हुआ रे तुम लोग का? ये लोग आज थ्योरी था तो हम लोग आज प्रैक्टिकल था। तुम लोग फोन कर देते हैं अर्जुन सर आइए पढ़ा दें। उन लोग का थ्योरी था हाँ, और हम लोग भाग गए। हम लोग क्लास में आना रहता कंप्यूटर के सर को। और नीता मैम तो क्लास ही नहीं ले रही है लोग। हाँ रे, वो भी नहीं ले रही। बेकार है, रुकी हुआ चल जाती टूर पे। हम तो स्कूल में आते थे। सर तो फोन दीजिए उसको। सर स्नैप को दीजिए ना। नहीं सर दीजिए ना सर। 2 मिनट दीजिए। सर 2 मिनट दीजिए। सर कॉल करना है, सर दीजिए ना। आपका फोन ले लेते, बंद कर दीजिए। मारे हो जाए। तो दीजिए ना सर। देखो यही इस एक्सरसाइज का सबसे अच्छा क्वेश्चन था और यही सबसे लास्ट क्वेश्चन है, बाकी सब सिंपल है। खैर हम उठा लिए थे तो बनाना था तो बना ही दिए। मैं तो हम लोग कैसे बनाते इतना बड़ा? और रीएडमिशन कितना कोई करवा रहा है? बहुत लोग, लेकिन उन लोग को मैं बोली शालिनी लोगों की टीसी लेके निकलो।
क्यों रीएडमिशन करवा रहे हैं? झूठ एक झूठ महीना बोल में के ना उड़ जाती है। 6 दिन एब्सेंट नहीं कर 6 दिन, उससे ज्यादा है तो लोग का हाँ, है तो उड़ किसी जाती से है। वो झूठ झूठ बोल के दादी मर गई वो मर गई जाकर बियर वही पीती है। जिंदा तो इंसान को नीता ने पकड़ ली उन लोग को, स्टोरी में देख ली किधरों से कोई लड़की उनके भेज दिया कि बियर पीते हैं, उसके बाद बोली थी दादी मर गई। तब उसी का गुस्सा सब पे निकल रहा है जितना अपसेंट करती थी। देखो सर एक देखो एक चीज तुम लोग को बताते हैं, कहीं भी जाना कुछ करना ड्रेस पहन के मत करना। ड्रेस पहन के थोड़ी नहीं कुछ हो देखो तुम लोग बताते जैसे बहुत बार हम देखे हैं बच्ची लोग को या बच्चे ड्रेस लोग नहीं को पहनी थी। ड्रेस पहन करके पार्क में घूमत रहता है। एक दिन हाँ। हम पढ़ाते थे जब उधर, तो हम ऐसे घुसे पार्क में, उसके बाद कई वो तो बच्चा लोग पकड़ाया था स्कूल का उसके बाद मुंह छिपा छिपा के भागा है। तो कहने का मतलब इतना है कि आप ड्रेस में ना जाए, उससे आप बदनाम नहीं होते, स्कूल बदनाम होती है। आपकी अगर ड्रेस देख रहा है ना रेशमतना की बच्ची, आपको तो चिंता नहीं है, जहाँ रेशमतना कॉलेज की है तो उसको बदनाम नहीं वो नहीं। ड्रेस नहीं पहनी थी, झूठ बोली थी कि नहीं, जो भी हो, लेकिन हम ये बात बोल रहे हैं तुम लोगों को समझाने के लिए, वो तो अलग मैटर है, हम अलग मैटर पर बोल रहे हैं। हो गया क्या अंकिता, समझ में आया? तब क्या तक करना है? बताइए ना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एक बार फिर रिवाइज हो जा रहा है इसी के थ्रू। दीजिए ना कॉल एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज को कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो पूछेगा ही पूछेगा 100%। ये एक्सरसाइज से हाँ सर हम बंद करने जा रहे हैं वीडियो, कर दिए बंद। ऑन करो, फिर से क्वेश्चन करवा नहीं करेंगे, आप पहले दीजिए। देंगे ना दुनिया पहले वो आ जाएंगे तब दीजिएगा। क्या करेंगे, किसी को पर्सनल चीज को नहीं छूना चाहिए। हाँ, आजा क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये कर लेना तुम लोग, बहुत इजी बनेगा। कैसा बनेगा देखो बता रहे हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब निकालेगी ना दूसरा नंबर क्वेश्चन, तो e टू दी पावर यहाँ से बनेगा 3x। e टू दी पावर कितना बनेगा 3x। और जब यहाँ पर y इंटू 3x यहाँ पर जब करोगे देखो q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c करोगे ना, तो देखो q बराबर e टू दी पावर यहाँ कितना दिया है देख लो, माइनस का 2x दिया हुआ है, और ये कितना आया है e टू दी पावर 3x दिया हुआ है। समझ गए क्या? क्यू तो इतना दिया हुआ है ना राइट में, देखो ये है क्वेश्चन, देखो dy बाई dx प्लस में 3y इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस 2x, यही दिया हुआ है। सर कितना लाना था? जितना लाई उतना में अच्छा समझ दो लाए हैं। हाँ ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। प्लेट रे नहीं दिया, नहीं दिया, बाकी लोग लेके आएगा। प्लेट लोग प्लेट काहे मांगी, प्लेट में रह काम खाएगी तुम लोग। चलिए अरे पेपर खा नहीं अरे प्लेट में दिया तो अपने वो सोना चाहिए अपने को। अरे तो पेपर सब्जी में, पेपर सब्जी खाई। सब्जी भी दिया है। अरे प्लेट ले लो ना। सर प्लेट खाना है, हाँ कौन ले गया वो? हाँ प्लेट होगा, देखिए प्लेट होगा सर। बाद में जाके हम लोग बर्थडे प्लेट बनाए थे तो यहाँ तो नहीं होगा, जाओ लेके आओ। वो कुछ दिया होगा, जाओ ले लो वहीं से। चलो तो हम लोग वीडियो कॉल कर घर पे इसका पढ़ाई करेंगे। यहाँ भी नहीं ना, इसी वजह से। कैमरा चाहिए। सुनो 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 सुनो, हमारा p कौन हो गया भैया, ये ये यही नहीं हो गया p। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो 3 इंटू क्या आ जाएगा dx, यहाँ करेंगे तो e टू दी पावर कितना हो जाएगा 3x। हाँ होगा या नहीं होगा? होगा। सॉल्यूशन में क्या लिखेगी, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका इंटीग्रेशन और यहाँ से करेंगे c। सी हाँ y ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर 3x तो हो गया, q पे वैल्यू बताओ कितना है, देखो तो e टू दी पावर माइनस 2x, और ये हो गया e टू दी पावर 3x। समझ गए क्या? अब बताओ बेस अगर सेम रहता है तो पावर ऐड होता है, e टू दी पावर कितना बचेगा x, क्योंकि 3x में 2x घटाओगे तो x बचेगा, बचेगा या नहीं बचेगा? बचेगा। अब यहाँ देखो e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा e टू दी पावर x एंड प्लस में c, और बाकी इधर e टू दी पावर। बोलो बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। करके आना। आ जाओ थर्ड में। थर्ड बोलो क्वेश्चन, खाली हिंट कर रहे हैं तुम लोग को। dy by dx dy बाई dx
प्लस by x वाई बाई एक्स equal to x square. इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है। अगर हम इसको ऐसा लिखें डी वाई बाई डी एक्स 1 बाई एक्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो कोई दिक्कत? नहीं सर। अरे वाई बाई एक्स को ऐसा लिख सकते हैं 1 बाई एक्स इंटू वाई इंटू दिस। हाँ। अब पी एक्स हमारा ये हो गया, 1 by क्यू एक्स हमारा ये हो गया। अब देखो e टू दी पावर p, p में आ जाएगा 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। ई तो ई हो गया, 1 बाई एक्स का कितना हो जाएगा बताओ? लॉग एक्स। अब लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे को कैंसिल करता है हमेशा। क्या करता है? कैंसिल। यहाँ क्या इतना बचेगा? x। समझ गए या नहीं समझे? लॉग और एक्सपोनेंशियल हमेशा एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसिल। ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल होता है, इस चलते अपने माप हट जाता है। समझ गए क्या? यस सर। अब जरा सुनो, अब हम इसके अकॉर्डिंग फार्मूला लिखेंगे। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया है? x। q लिखना है, q कितना है? x स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x एंड dx एंड प्लस bc। अब बताओ ये कितना आया भैया? x क्यूब। अब x क्यूब का इंटीग्रेशन जानते हो ना? x क्यूब बाई एक्स, मारेंगे नहीं, x पावर का बढ़ाएंगे। 4 बाई बाई 4 4 एंड प्लस में c, बाकी तो ये सेम उतरेगा। हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाएगा। बस यही आंसर। ये सब तो छोटा छोटा है, हाँ, वो बोले बड़ा। तो वही सबसे लंबा क्वेश्चन था, बाकी सब छोटा छोटा। फोन नंबर बताइए। कर लोगे? नोट डाउन करोगे या फिर आगे हो बढ़ते गया, चल जाए? फोन नंबर बताइए। तुम लोग सब वीडियो देख देख कर घर बनाते रहना। कहाँ गए डस्टर? नीचे की उधर चेयर के पीछे। आ जाओ 4 नंबर में। dy by dx plus बता। sec x dy by dx dy by dy dx by dx बोलो। plus sec x sec x dy by dx प्लस sec x sec x y into y is equal to 10x. is equal to 10x। अब जरा सुनना, 10x के EP पे दिया हुआ है 0 से ग्रेटर। वो सब कोई मतलब नहीं रखा काम। इधर देखो, इसको पकड़ो। ये क्या है तुम्हारे पास? Sec ले लीजिए। इतना बड़ा है। ये क्या हुआ तुम्हारे पास? px। ये तुम्हारे पास क्या हो गया? px। और ये तुम्हारे पास क्या हो गया? qx। काहे तुम आगे जा खड़ी हो जा रही है? बहुत सारे ले लिए। ये तुम्हारे पास क्या हो गया? px। ये क्या हो गया? qx। अब देखो सिंपल, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं e टू दी पावर px। px कितना है मुझे बताओ? sec x dx। हाँ। हुआ या नहीं हुआ? Yes, sir. अब देखो e टू e sec x का इंटीग्रेशन बताओ क्या होता है? 10x sec x tan x cosec x बताओ बताओ 10x. फिर से बताओ। tan x का sec स्क्वायर x minus 10x sec x का इंटीग्रेशन बताओ। sec x tan x 10 का होता है 10x. नहीं, sec x 10x. हाँ. 10 का होता है sec स्क्वायर. इसका sec x 10 और sec होगा. minus sec x tan x log लगता है सर. हैं? ये कहाँ से लग गया? log तो नहीं यार. लॉग कहाँ से है इसे? आप नहीं पढ़ाए कैसे आया? अरे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यही ना आएगा। और डेरिवेटिव है, हम नहीं थी कभी इंडिया में सब डिफरेंशिएशन। अरे सुनो, sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है? यही ना होता है? हाँ हाँ यही इसका होता है। डेरिवेटिव करेंगे तो यही ना आएगा। हाँ। उल्टा उल्टी लिख दिए। sec x का इंटीग्रेशन ये होता है हाँ, log तो- sec x प्लस 10x। हाँ सर होता है। अब ये और ये तो हट गया, ये और ये हट गया, बचेगा कौन? Sec x प्लस sec x। देखो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक एक दूसरे का रेसिप्रोकल दुश्मन होता है, है। दुश्मन रेसिप्रोकल में रहता है, इस चलते ये दोनों को हटा सकते हैं हम। समझ गए क्या? जैसे रेसिप्रोकल, x का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 by 1 x। ये खत्म। ओ माय गॉड। समझ गए या नहीं Yes. समझे? अब ये आया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec x प्लस में क्या लिखेंगे? 10x। राइट हैंड साइड में बताओ q कितना है बताओ? 10x। 10x। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है बताओ? Sec x। sec x प्लस में क्या हो गया? 10x एंड dx प्लस में c। मल्टीप्लाई करो इसको, sec x 10x। इंटू 10x, इसको मल्टीप्लाई करो tan स्क्वायर x 10 स्क्वायर x एंड dx प्लस में c। इसको एक लाइन और लिखो, sec x इंटू 10x। अब बताओ 10 स्क्वायर का हम ऐसा लिख सकते हाँ, हैं sec स्क्वायर x minus 1
एंड dx बोलो रे। यस Yes, सर sir. अब sec x into tan x का जब हम One. इंटीग्रेशन करेंगे तो सीधा सीधी Sec बनेगा x. sec x। बनेगा या नहीं बनेगा? Yes, sir. और यहाँ sec स्क्वायर का करेंगे तो क्या बनेगा? tan x। और यहाँ करेंगे तो कितना बनेगा? माइनस x एंड प्लस में c। समझ में आया या नहीं आया? Yes, इधर वाला को इधर उतारते चले जाएंगे। बोलो समझ गए या नहीं समझे? समझ गया। बोलो स्नेहा तुमको कहाँ दिक्कत हो गया? मुंह मोड़ रही है, बोलो। सर हाँ। वो tan स्क्वायर x x स्क्वायर x माइनस 1 लिखे ना, हाँ। तो उसका तो उल्टा फिर tan स्क्वायर x से होता है ना। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है? tan x। और माइनस 1 का कितना होता है? माइनस। ठीक। जब छुट्टी बाद आओगे तो एक बार फिर इंटीग्रेशन का पूरा अथाह समुद्र पढ़ाएंगे, तब बनेगा डिफरेंशिएशन का दूसरा चैप्टर। डिफरेंस जैसा खतरनाक इंटीग्रेशन। क्या चौथा समझ में आया? यस सर 2 मिनट और देखो। सर खाने नहीं दीजिएगा। अब देखो 5 नंबर में सुनो, 5 नंबर देखो खाली 5 नंबर हिंट कर रहे हो, तुम लोग खुद बनाना है। खाने ही देंगे रे तुम पहले। नहीं दीजिए सर, आप चाहते हैं कि आज हम लोग पढ़े हैं एक बार, इसलिए आप ऐसा कर। cos स्क्वायर x बताओ, dy by dx प्लस बताओ y इज इक्वल टू 10x। अब जरा सुनना है इस प्रॉब्लम को। यहाँ तो ये कुछ भी नहीं होता था मैया, नहीं। यहाँ तो ये दे दिया तो पहले इतना से डिवाइड कर दो। हाँ हाँ। तो यहाँ से बनेगा dy by dx plus y is equals to tan x by cos और यहाँ बचेगा 10x by सीधा सीधी cos स्क्वायर x। क्या समझ गए या नहीं समझे? Yes, sir. Yes, sir. अरे सब में इतना से डिवाइड कर दिए। बोलो क्लियर है? यस सर। अब बताओ dy by dx ऊपर जाएगा ये बनेगा कितना? sec स्क्वायर x। tan x को लिख सकते हैं और इसको बताओ तोड़ के बताओ। sin by cos। देख लो ना ऐसे 10x को लिख सकते हैं कितना? cos sir. sin x by by cos। cos x। और बताओ इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? 10 1 by minus cos x. या ऊपर ले जाऊं जी ऊपर, ऐसे ही कर लो। क्या कर लोगे? ऐसे ही कर लो, sin by cos लिख लो, sin x by cos x। और इसको लिख लो, यहाँ से आ जाएगा cos स्क्वायर x। यही ना है? Yes, sir. तो क्या बन जाएगा? sin x cos और ये cube बनेगा x। क्या? cos cube x। समझ गए या नहीं समझे? यस सर। बोलो तो। यस सर। और नहीं जितना ही छोड़ देना, ऐसे भी कर सकते हो, हटा इसको ऊपर ले जाना। ये बनेगा 10x, ये ऊपर जाएगा तो बनेगा sec स्क्वायर x। क्या दिक्कत है अभी भी? नहीं। अब देखो हमको निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो if इज इक्वल टू सीधा सीधी लिखेंगे e टू द पावर p। p कितना है बताओ? sec स्क्वायर x dx। अब e तो e हो गया, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है? 1 by cos। ओ सर सॉरी। हाँ सर। ठीक है, हाँ तो e टू द पावर इतना आ गया। हाँ। अब हम सॉल्यूशन डायरेक्ट लिखेंगे y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो e टू द पावर 10x लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? इधर sir. लिखेंगे y इज इक्वल टू y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर 10x। ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम लोग नेक्स्ट डे कभी चर्चा करेंगे इस पर। नेक्स्ट डे नहीं सर, आज ही कंप्लीट करवाइए। सुनो क्यों ये कितना है क्या बताओ? करेंगे छुट्टी में? 10x इनटू sec स्क्वायर x और ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर 10x एंड dx प्लस में c। समझ गए क्या? Yes, sir. अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आ जाओ e टू द पावर 10x, इसको फिर से लिखो 10x sec स्क्वायर x एंड dx प्लस में c। अब जरा सुनो, हाँ, ठीक। क्या 10 को अगर हम t पुट करेंगे तो 10 का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर ये x। ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। हाँ। हाँ, कि नहीं होगा? होगा। कर लो पुट ऐसे 10x Substitution method। ठीक, हाँ सब्स्टिट्यूशन। 10 का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर x dx by square dt। यहाँ आ जाओ मियाँ, तो सीधा सीधे इधर वाला तो लिखते जाना, इधर वाला। हाँ। यहाँ आ जाओ e 10 की जगह क्या T। लिखोगे? t। यहाँ भी 10 की जगह क्या लिखोगे? T। t। और इसको क्या लिखोगे? dt। ये हट करके सीधा सीधे dt m प्लस में c। इसको तो आप सॉल्व कर लोगे इंटीग्रेशन बाय हाँ, पार्ट से, हाँ। नहीं कर लोगे? Yes, sir. करने के बाद t की जगह जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ क्या पुट कर लोगे? 10। कर लोगे या करना पड़ेगा? उम्मीद है कि आप घर जाओगे एक एक क्वेश्चन को ट्राई करोगे लेक्चर देख देख करके। Yes, sir. कितना नंबर तक हो गया? 5 5। आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है? 5 तक रहने देते हैं। क्यों सर, क्यों? क्यों? क्योंकि ना अब बहुत ज़्यादा पढ़ाएंगे बाउंस कर जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। Yes, sir. समझ गए? देखो हम अभी तुम हमको पढ़ाने बोला, हम शाम को 5 बजे तक पढ़ा देंगे तुमको,
तुम्हारे दिमाग में कितना घुसेगा ये ना जरूरी है, समझे। मेरा स्ट्रेंथ पे पंगा मत लो, हम डायरेक्ट 6 घंटा पढ़ाए हैं अभी ग्रेजुएशन वाला लोग, कंटिन्यूअस 6 घंटा। एग्जाम था उन लोग का, प्रेशर में आ गया, सर रिवाइज पूरा करवाइए, आज कहीं नहीं लेंगे। हम बोले समोसा बीच में ला के रखो उसके बाद 3 घंटा तो पढ़ाए कंटिन्यूअस, और 3 घंटा समोसा खाने के बाद। तो तुम लोग समोसा खिला रहे 3 घंटा और लपेट सकते हैं, लेकिन बात ना तुम लोग के दिमाग में घुसेगा कि नहीं वो न समस्या ऐसा है। बात नहीं सर, रूल्स है। तो नहीं देखो एक ऑप्शन है, देखो एक ऑप्शन क्या है कि लेक्चर रिकॉर्ड हो रही है, घर जाइएगा एक एक चलाइएगा, बनाते जाइएगा, चलाइए, बनाते जाइए, चलाइए, बनाते जाइए, कर सकते हो, कहीं नहीं कर सकते हो। यस लेकिन हम चाह रहे कि बटन बहुत ज्यादा ना डालें। एक्चुअली 1 महीने बाद बर्डन डलाएगा। सर हम लोग जो वो आप जो tan x sec square x लिखे हैं उसको हम लोग लिख सकते हैं tan x sec x 1/cos x, हाँ फिर बाद में वही तो sec square x हो जाएगा। बात तो तुम वही बोल रही कि इधर पकड़ो इधर पकड़ो की। चलिए अब तुम लोग से पूछ रहे क्या कर रहे, छोड़ देना चाहिए? मेरे अनुसार तो छोड़ देना चाहिए। तुम लोग क्या बोलते? पढ़ा दीजिए। सिमरन बोर्ड पढ़ा दे, तुमरे क्या बोलती? हम कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ तो कैंसल। इंदिरा मला तुम भी कुछ नहीं बोलेगी, तुम भी कुछ नहीं, 2 को कैंसिल हो गया, तुम बोलो। क्योंकि मैथ बस नहीं तुम बनाना भी है। कैंसिल, तुम बताओ। अंकिता हाँ को तो खुद मतलब भी वो याद जीत है। गए, वो जीत गए, आप पढ़ाएंगे। हाँ पहले तो होता था। हम नहीं पढ़ेंगे। हाँ छोड़ो हम